अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज आपके लिए हम अफ़साने के किरदार आपको बताएंगे। अभी तक हम इससे पहले असनाफ़ अदब पर दूसरे किरदार बताते आए हैं। आज हमने अफ़साने के किरदार मुंतखब किए हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और यही मेरी आपसे इल्तिजा है। और मैं आपके लिए हर वक्त कोशा हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो आपके सिलेबस के मुताबिक अपलोड होती रहे। तो आज ईद का दिन है, शाम का वक्त है, और मैं इस वीडियो को आज ईद के दिन भी आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इम्तहान का वक्त जो बहुत करीब है। इस ईद के दिन भी आज आपके लिए वीडियो तैयार करने की पूरी कोशिश की है। तो आज है अफ़साना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे समाज ने तरक्की की वक्त की अहमियत बढ़ती गई, जैसे जैसे समाज में तरक्की की वक्त की अहमियत बढ़ती गई और फ़ुर्सत के लम्हात कम होते गए, चुनाचे लंबी लंबी दास्तानें कहने और सुनने का रिवाज ख़त्म हो गया। नावल और अफ़सानों का दौर शुरू हो गया। अफ़साना में ज़िंदगी के किसी एक वाक़या या नफ्सियाती हकीकत को मौसर तरीक़े से पेश किया जाता है। अफ़साने में हर बात मुख्तसर और इशारों कनायों में कही जाती है। अफ़साने में किरदारों की तादाद ज़्यादा नहीं होती। मुख्तसर अफ़साने की तारीफ़ यूँ बयान की जा सकती है कि कोई वाक़या इस अंदाज़ से लिखा जाए कि पढ़ने वाले के दिल पर एक कैफ़ियत गुज़र जाए और तासुर की वहदत बरकरार रहे, तो ये मुख्तसर अफ़साना होगा। उर्दू में अफ़साना निगारी का बाकायदा आगाज़ मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। उन्होंने 1904 में पहला अफ़साना दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा। इसके बाद इनके अफ़सानों का मजमूआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, और दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसी अफ़सानवी मजमूआ यानी सोज़े वतन में शामिल है। और ये सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि सोज़े वतन जो पहला मजमूआ है, ये प्रेमचंद के नाम से नहीं शाये हुआ, बल्कि नवाब राय के नाम से शाये हुआ। और जबकि पहला अफ़साना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1904 में लिख चुके थे, ये अफ़साना इसी में शामिल है। और इस अफ़सानी मजमूए को अंग्रेज़ी सरकार ने, अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त करके जला दिया, क्योंकि ये वतन परस्ती पर मजमूआ था। तमाम अफ़साने, इसमें 5 अफ़साने शामिल थे, तो सब वतन परस्त पर थे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसको जला दिया। ये बात याद रखने वाली है और इसको नोट कर लीजिए। प्रेमचंद के शाहकार अफ़साने इस तरह हैं: कफ़न, ज़ादेरा, नमक का दरोगा, सवा सेर गेहूँ, गिल्ली डंडा वगैरह। इनके अलावा अफ़साना निगारों की तादाद खासी है, जिनमें कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मिंटो, असमत चुगताई, अहमद नदीम कासमी, हसन अस्करी, कुरतुलैन हैदर और जोगिंदर पाल वगैरह बहुत मशहूर हैं। अफ़साने के लग़वी मायनी याद रख लीजिए। अफ़साने के लग़वी मायने हैं छोटी बात, किस्सा, कहानी, दास्तान वगैरह के हैं। कहानी और इंसान का रिश्ता जन्म जन्म से रहा है। गोया जब इंसान वजूद में आया, कहानी ने भी अपना सफ़र वहीं से शुरू किया। इस तरह किस्सा गोई को दुनिया की सबसे कदीम फ़न का नाम दिया जा सकता है। वहदत तासुर अफ़साने की रूह है। यही अफ़साना निगार का फ़नी नज़्मुल ऐन है, जिससे वो कम से कम वक्त में अपने क़ारीन के ज़हनों पर
नक्श कर देता है। ये सवाल अक्सर आता है दोस्तों कि वहदत तासुर किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ है, तो इसका जवाब देंगे अफ़साने से ताल्लुक़ है। वहदत तासुर अफ़साने की रूह है। तो आइए शुरू करते हैं अफ़सानों के किरदार। घेसू और बुधिया किस अफ़साने के मरकज़ी किरदार हैं? जवाब देंगे कफ़न अफ़साने के किरदार हैं। ये अफ़साना प्रेमचंद का 1935 में पहली बार दिल्ली से शाये हुआ और ये आखिरी मजमुआ वारदात में शामिल है जो 1937 में मजमुआ प्रेमचंद के इंतकाल के बाद शाये हुआ। ये आप बात लिख लीजिएगा। इस अफ़साने में दोनों बाप बेटे नाकारा और हरमा थे। आलू भून भून कर खाते थे। माधु की बीवी बुधिया शदीद दर्द से तड़पती है। बाप बेटे को कोई फ़िक्र नहीं। आखिरकार बुधिया मर जाती है। दोनों कफन का चंदा करते हैं। हाँ, मजबूरन गांव वाले कफन के लिए पैसे दे देते हैं। ये दोनों फिर मैखाने में जाकर शराब पीने लगते हैं। और इसके बाद दूसरा सवाल है अफ़साना कफन में घेसू के बेटे का क्या नाम है? तो हम जवाब देंगे माधु। अफ़साना कफन में माधु की बीवी का नाम क्या है? बुधिया। वो कौन सा अफ़साना है जिसमें गाय और बकरी के अहम किरदार हैं? तो हमारा जवाब होगा कालू भंगी। कालू भंगी कृष्णचंद्र का बहुत मशहूर अफ़साना है। इसमें कालू भंगी अस्पताल में काम करता है और आखिरकार वो बीमार हो जाता है। इसको गाय और बकरी जो इसको पालता है वो इसकी तीमारदारी के लिए तैयार रहती हैं और कालू भंगी जब मर जाता है तो इसको कोई देखने नहीं आता। सिर्फ़ अगर गम करते हैं तो इसके पालतू जानवर गाय और बकरी। तो ये बात कालू भंगी की कृष्णचंद्र ने दिखाया है कि कालू भंगी कृष्णचंद्र की किरदार निगारी का दिलकश नमूना है। इसमें कृष्णचंद्र ने एक भंगी को पेश किया है जिसकी तनख्वाह सिर्फ 8 रुपये है। 2 साल में सिर्फ 2 जोड़े सिलवाता है। इसने ज़िंदगी में कभी पराठा नहीं खाया। वो पाबंदी से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। इसके अलावा वो बिला मुआवजा बेगारी करता है। इसकी ज़िंदगी में कोई ख्वाब नहीं है। वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि इसके इलाके में कोई भंगी ख़ानदान का नहीं है। इसका दिल भी आम इंसानों की तरह इश्क के जज्बात से आरी है। वो जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करता है। बकरी के साथ साथ इस तरह रहता है जैसे बकरी इसकी खिदमत गुजार बीवी हो। गाय से अपना सर चटवाता है और अज़दवाजी ज़िंदगी की महरूमियों को वो जानवरों की मोहब्बत से पूरा करता है। इस तरह इसकी फितरत में नेकी व गैर महसूस तरीक़े से लोगों की मदद करता है। लेकिन जब वो बीमार हो जाता है तो कोई इसकी खिदमत नहीं करता। वो अपने बर्तन खुद और गलीज़ पट्टियाँ खुद ही साफ़ करता है। जब वो मर जाता है तो पुलिस इसकी लाश को ठिकाने लगाती है। ज़िंदगी के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आता। सिर्फ गाय और बकरी 2 रोज़ तक कुछ नहीं खाते हैं। अफ़साना कृष्णचंद्र में इस अफ़साने में कृष्णचंद्र ने दिखाया है कि दुनिया में ऐसे मजबूर और लाचार लोग न रहें, इनकी ज़िंदगी बदल दी जाए। लेकिन इसे एहसास है कि ये काम वो अकेला नहीं कर सकता। इसके लिए पूरी कौम के शऊर को जगाना ज़रूरी है। ये अफ़साने का मुख्तसर ख़ुलासा है। अफ़साना कालू भंगी में कालू भंगी मरकज़ी किरदार है। कालू भंगी के मरने पर किसने शोक मनाया? हम जवाब देंगे गाय बकरी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। अफ़साना टोबर टेक सिंह का मरकज़ी किरदार कौन है? जवाब है बिशन सिंह। ये अफ़साना मिनटों का बहुत मशहूर है और इसका मौजू तक़सीम हिंद है। आप इसको लिखें। और ये जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के पागल खाने में हिंदुस्तान के पागल थे और हिंदुस्तान के पागल खाने में पाकिस्तान के पागल थे। तो इन लोगों को एक दूसरे अपने मुल्कों में पहुंचाने के लिए सरकार ने काम किया। तो टोबर टेक सिंह भी इसमें मौजूद था। लेकिन वो जेल में नहाता नहीं था, बहुत गंदा रहता था और
कब साफ़ रहता था? जब उसकी लड़की और उसकी माँ इससे मिलने के लिए आती थी, तब वो अपना शेव भी बनवाता था और अपने नहा धोकर कपड़े पहनता था। और सिर्फ टोबा टेक सिंह के नाम से ही ये मशहूर था। टोबा टेक सिंह बिशन सिंह का अहम किरदार है। इसके बाद इंदु और मदन किस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं? जवाब है अपने दुख मुझे दे दो। अपने दुख मुझे दे दो ये राजेंद्र सिंह बेदी का मशहूर अफसाना है, जो इस जो मजमुआ जो इसी नाम से मजमुआ भी है। ये मजमुआ 1965 में शाये हुआ। इस मजमुए में, इस अफसाने में इंदु की बीवी मदन से शादी की रात इंदु मदन को रो रो कर अपनी दास्तान सुनाता है कि उसको ज़िंदगी में कितनी परेशानियां हुई, कितने दुख हुए। तो इंदु को खुशी देने के बजाय मदन ने उसको अफसरदा कर दिया। इंदु ने मदन की आँखों से आंसू पोंछे और उसको प्यार से कहा कि मैं एक बात कहती हूँ, मुझे वादा दो। तो इंदु बोला कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ। तो इंदु ने कहा मदन से कि अपने दुख मुझे दे दो। तो ये कितनी अच्छी बात इंदु ने कही और इंदु ने कोई गम नहीं किया। इंदु ने अपने शौहर की बहन भाई की परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया और शादी भी करी और ससुर की भी बहुत इज़्ज़त करी। यही अच्छी लड़कियों की सीरत है। तो ये बात अपने दुख मुझे दे दो में बेदी ने लिखी है। बेदी के और भी बहुत से अफसाने हैं जो बहुत उम्दा और मशहूर हैं। इनका पहला अफसानी मजमुआ दाना और दाम है, जो 14 अफसाने के साथ 1939 में शाये हुआ। अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने शामिल हैं। अभी हमने बताया ये 1965 में शाये हुआ। इनका आखिरी अफसानी मजमुआ मुक्ति बोध है, जिसमें 6 अफसाने शामिल हैं और ये 1982 में शाये हुआ। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में मदन के बहन और भाई का क्या नाम है? तो हम जवाब देंगे भाई पाशी और बहन दुलारी। ये दोनों नाम आप याद रख लीजिए। वहीद और जहां आरा किस अफसाने के किरदार हैं? ICS। कमल कुमारी और आफ्ताब राय किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब है जिला वतन। अफसाना लाल बिहार और श्रीकंठ किस अफसाने के अहम किरदार हैं? जवाब है बड़े घर की बेटी। ये प्रेमचंद का शाहकार अफसाना है। सुंदरलाल और लाजवंती किस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं? तो इसका जवाब है लाजवंती के हैं। ये इसका मौजू तक़सीम हिंद है और ये अफसाना पाकिस्तान में जो मग़विया औरतें थीं वहाँ रह गई थी, तो उनको लाने के लिए लाजवंती का शौहर सुंदरलाल भी इसका रुकन था और लाजवंती कोशिश करके आ जाती है और वो जुम्मा के पास रही थी पाकिस्तान में। जुम्मा ने जो भी इसको इज़्ज़तें दी वो सुंदरलाल को बताई। सुंदरलाल भी बहुत मुतासिर हुआ और उसने लाजवंती को देवी का दर्जा दिया। बंसीधर किस अफसाने का अहम किरदार है? जवाब है नमक का दरोगा। ये प्रेमचंद का मशहूर अफसाना है, नमक का दरोगा। पुष्पा और शम्मी और राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने के किरदार हैं? ये है गरम कोट। गरम कोट एक किलर का मरकज़ी किरदार है। गरम कोट अफसाना पहला अफसानी मजमुआ दाना दो आम में शामिल है, जो 1939 में शाये हुआ। इसमें 14 अफसाने शामिल हैं। ये किलर का मरकज़ी किरदार है। इसमें कुलवंत कौर किस अफसाने का किरदार है? जवाब है ठंडा गोश्त। ये मिनटों का बहुत मशहूर अफसाना है जो 1949 में शाये हुआ। तमारा किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? ये गाजी तेरे पुर असरार बंदे। ये कुर्रतुल-ऐन हैदर का मशहूर अफसाना है और इसका ये मरकज़ी किरदार है तमारा। अफसाना
काली शलवार के दो अहम किरदारों के नाम बताइए। जवाब है सुल्ताना और खुदा बख्श। ये मिंटो के हैं जो 1942 में शाये हुआ। बेगम जान किस अफसाने का अहम किरदार है? जवाब है उन लिहाफ। ये इस्मत चुगताई का मशहूर अफसाना है जो इस पर फहाशी का इल्ज़ाम भी लगा और मुकदमा भी चला। ये 1924 में छपा। सौगंधी सेठ और माधु किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब है हतक। ये मिंटो का लिखा हुआ अफसाना है। मिंटो ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई। याद रखने वाली बात है कि मिंटो ने सिर्फ एक नावल या नावलेट लिखा है जो बिला उन्वान के नाम से है, जो 1954 में शाये हुआ। कुबरा और हमीदा किस अफसाने के मरकज़ी किरदार हैं? जवाब है चौथी का जोड़ा। आपको याद होगा कि अफसाना काफिर जो 1948 में शाये हुआ, इस्मत का पहला मज़मून बचपन है जो काफ़ी देर तक मुतनाज़ा रहा। आपको ये बात भी याद होगी कि इस्मत ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मुझे दफन न किया जाए बल्कि मुझे नज़र आतिश किया जाए। लिहाजा इस्मत के मरने के बाद उनको इस वसीयत के साथ बम्बई में नज़र आतिश किया गया। अफसाना चौथी का जोड़ा में कुबरा और हमीदा की मां का नाम क्या है? जवाब है बी अम्मा। कुबरा के वालिद के इंतकाल के बाद कुबरा की मां बी अम्मा को इसकी शादी की सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी। बी अम्मा की सारी उम्मीदें उस वक्त जाग उठी जब इनके भाई का लड़का पुलिस ट्रेनिंग के लिए घर आया और क़याम करता है कि शायद कुबरा को अपना ले। कुबरा की मां ने सोचा कि घर बैठे दामाद तो अब हमें मिल गया, इस लड़के का नाम क्या है? जवाब देंगे राहत। राहत जो था अपनी ट्रेनिंग पूरी करके चला जाता है। वो मौलवी साहब, कुबरा की जो छोटी बहन है हमीदा, एक दिन मौलवी साहब से फातिहा दिलवाते हैं मलीदे पर, और हमीदा ने अपने हाथ से राहत के मुंह में मलीदा दिया तो राहत ने उसको अपने हवस का शिकार बनाया और इसके बाद दूसरे दिन सुबह गाड़ी से अपने घर को चला गया और कुबरा को दिल की बीमारी हो गई और वो मर जाती है। ये है चौथी का जोड़ा का, जो माँ हर अपने महल्ले में हर लड़की की शादी के लिए चौथी का जोड़ा बनाती थी। अब उसके सामने उसकी कफन का कपड़ा आता है। ये है इसका मुख्तसर खुलासा। पूरे महल्ले में लड़कियों की शादी के लिए चौथी का जोड़ा कौन तैयार करती थी? हम जवाब देंगे कि बी अम्मा। बी अम्मा पूरे महल्ले की लड़कियों की शादी के लिए चौथी का जोड़ा तैयार करती थी। राहत ट्रेनिंग पूरी करके जाता है। कुबरा गम में टीबी की शिकार होकर मर जाती है। बी अम्मा के सामने चौथी के जोड़े के बजाय क्या आता है? तो आप जवाब देंगे कि कुबरा के कफन का लट्ठा फैल जाता है। इस्मत ने 1924 में लिहाफ अफसाना लिखा जिस पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा और FIR भी दर्ज हुई। ये बात अभी हम ऊपर भी बता चुके हैं। अफसाना आखिरी कोशिश का मरकज़ी किरदार किसका है? जवाब है घसीटे का। घसीटा इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है और घसीटा कलकत्ते में 25 साल मजदूरी करके अपने गांव वापस आता है। कलकत्ते में इसको पेट भर के खाना भी नहीं मिला। जुल्म व सितम से परेशान होकर गांव वापस आता है। बाप मर चुके हैं, एक भाई फ़कीरा और इसकी माँ हैं। एक बहन की शादी कर दी, दूसरी बहन किसी दूसरे लड़के के साथ भाग जाती है और एक भाई जेल में है। यहाँ भी गम का पहाड़ टूटता है। माँ
कम में गूंगी और बहरी हो गई है। फिर मकान के बंटवारे में घसीटे और फ़कीरा से लड़ाई होती है। हयातुल्लाह अंसारी ने इस अफ़साने में हकीकत की एक तल्ख़ मिसाल पेश की है। तो आपको इस अफ़साने का ये मुख्तसर ख़ुलासा बताया है। और इनका दूसरा अफ़साना बुड्ढा सूदखोर भी बहुत मशहूर है, ये भी आप अपने जहन में रखिए। अफ़साना आखिरी कोशिश में घसीटे के भाई का नाम क्या है? तो जवाब दे दीजिएगा फ़कीरा। घसीटे 25 साल तक मज़दूरी करने किस शहर में गया था? तो जवाब देंगे कलकत्ते गया था। घर के बंटवारे में घसीटे ने किसका कत्ल किया? जवाब है अपने छोटे भाई फ़कीरा का। कुलवंत को किस अफ़साने का किरदार है? कुलवंत कौर किस अफ़साने का किरदार है? जवाब है ठंडा गोश्त, जो मिंटो का अफ़साना है। तैमूर लिंग किस अफ़साने का किरदार है? जवाब जब आँखें आहन पोश हुई। तनवीर फ़ातिमा का किरदार किस अफ़साने में शामिल है? जवाब है पतझड़ की आवाज़। रूपा और शीतल दास के किरदार किस अफ़साने में शामिल हैं? जवाब है दीवाला। प्रोफेसर कांतीकर का किरदार किस अफ़साने में है? जवाब है टीरस पर बैठी शाम। अली जो इमाम किस अफ़साने का किरदार है? जवाब है रफूगर अफ़साने का ये किरदार है। सकीना और सिराजुद्दीन मिंटो के किस अफ़साने के किरदार हैं? जवाब है खोल दो। अफ़साना शामा किस अफ़साने का मरकज़ी किरदार है? जवाब है झेलम में नाव। अगला सवाल, लल्लू और गेंदा किस अफ़साने के किरदार हैं? जवाब है गेंदा। छम्मी बेगम किस अफ़साने का अहम किरदार है? जवाब है हस्बे नज़्म। खुर्शीद आलम, ताराबाई और पीरूजा किस अफ़साने के किरदार हैं? जवाब है पतझड़ की आवाज़। इसका मुसन्निफ़ हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर और अफ़सानवी मजमुआ भी है। 1967 में ये शाये हुआ। ये इस अफ़साने में शामिल है। चंपत राय किस अफ़साने का अहम किरदार है? जवाब देंगे रानी सारंधा। राम रखामल और महमूद कौन से अफ़साने के किरदार हैं? जवाब है ममता के। मुन्नी सोही और राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफ़साने के किरदार हैं? जवाब है लंबी लड़की। इकबाल भाई क़ुर्रतुल ऐन हैदर का किस अफ़साने का किरदार है? जवाब है कलंदर का। प्रेमचंद का मशहूर अफ़साना गिल्ली डंडा का मरकज़ी किरदार किसका है? जवाब दें गिल्ली डंडे का गया मरकज़ी किरदार है। गया प्रेमचंद का बचपन का हकीकी दोस्त था। जब प्रेमचंद इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हो गए तो वो अपने गांव में आते हैं तो दोस्त को बुलाया जाता है, गया को बुलाया जाता है। और गया जब प्रेमचंद को देखता है तो थोड़ी देर तक पहचानने से कतराता है। उसके बाद प्रेमचंद फ़ौरन गले लिपट जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिलके बहुत रोते हैं। और वो बचपन का जो खेल था गिल्ली डंडा, जो प्रेमचंद के साथ खेला करते थे और गांव की पगडंडी जाकर बहुत दूर तक खेतों में चले जाते थे और पेड़ पे से तोड़कर लकड़ी, गिल्ली और डंडा बनाते थे। उन्होंने जब प्रेमचंद पहुँचे तो गया से कहा कि चलो खेत पर चलते हैं, बाग में चलते हैं, वहाँ से लकड़ी तोड़ते हैं। लकड़ी तोड़ी, डंडा बनाया, एक गिल्ली बनाई और गया के साथ गिल्ली डंडा खेले। प्रेमचंद में बड़ी सादगी थी। ये अफ़साने का ख़ुलासा है। आप याद रखिएगा, गिल्ली डंडा प्रेमचंद का बहुत मशहूर अफ़साना है और इसका मरकज़ी किरदार गया है। उन्होंने कभी भी गया को भूला नहीं। और प्रेमचंद ने जितने भी अफ़साने लिखे हैं वो सब अपनी ज़िंदगी पर लिखे हैं, जो उन पर गुज़री है उन्हीं पर उन्होंने लिखे हैं। उनकी सगी माँ का इंतकाल हो जाता है। घर में जब सौतेली माँ आती है तो अफ़साना सौतेली माँ लिखते हैं।
और उन्होंने जो सौतेली माँ की जातियाँ होती हैं उस अफसाने में लिखी हैं। इसके अलावा बड़े घर की बेटी इनका बहुत मशहूर अफसाना है। उन्होंने बड़े घर की बेटी जब छोटे घर में शादी होकर जाती है तो वो अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देती है और अपने ससुराल को ही अपनी ज़िंदगी समझती है। बड़े घर के जितने ऐश व आराम थे वो सब भूल जाती है। ये अफसानों में उन्होंने दिखाया है। तो अफसाने इनके जीते जागते अफसाने हैं, नावल हैं। प्रेमचंद का रुतबा बहुत बुलंद है, हमें इनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज अफसानों और इनके अहम किरदारों पर वीडियो। आपको ये कैसा लगा अपनी राय से ज़रूर मुत्तला फरमाएं। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद खां को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।